हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस पर यूट्यूब चैनल सुमित मैजिक ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल हिस्ट्री के कुछ प्रश्न जो कि बहुत उपयोगी हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के काल में हस्तांतरित हुई थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। जहांगीर ने किस ब्रिटिश राजदूत को इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा था? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी। जहांगीर कालीन किस चित्रकला को नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली थी? तो जहांगीर के काल में उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच लड़ाई की जड़ क्या थी? तो उनके बीच लड़ाई की जड़ थी कंधार प्रांत। कंधार प्रांत को लेकर ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच लड़ाई हो रही थी। अगला प्रश्न है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। हिंदी और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किस स्थापत्य में देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है ताजमहल में। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह कराया था सर अकबर के नाम से जो है सो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा शुरू किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने। पैबोस और सिजदा जो है सो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सिजदा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह संधि हुई थी शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बीबी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और यह मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मनुची मुगल सेना में किस पद पर आसीन था? तो चिकित्सक के पद पर आसीन था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर जहांगीर ने निषेध लगाया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत एवं बसावन किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के जो है सो राज दरबार भी थे, चित्रकार थे। और अकबर के दरबार में संगीतकार थे तानसेन, बैजू बाबा रामदास एवं बाज बहादुर। अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल की दरभाषी भाषा क्या थी? मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था?
तो यह हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी का जो है सो ऐसे पूछा जाता है कि किन किन शासकों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो एक बार शिवाजी का और एक बार फिरोज शाह तुगलक का भी जो है सो दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित है? अष्टप्रधान जो है सो मंत्री परिषद से संबंधित है, जिसमें पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। उसका पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में ईरान का शासक, ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, नादिर शाह जो है सो मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के प्रचलित 3 पद्धतियाँ कौन सी थी? गल्ला बख्शी, कनकूत और जब्ती। मुगल काल में मीरे आतिश के अंतर्गत कौन सा विभाग था? तो मुगल काल में मीरे आतिश जो है सो शाही तोपखाना इसके अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जनता के नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका जवाब है मुहतसिब। जनता के नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी मुहतसिब कहलाता था। किस मुगल शासक ने परगन्ने की मालगुजारी वसूल करने के लिए करोरी नामक अधिकारी नियुक्त की थी? तो अकबर ने करोरी नामक अधिकारी नियुक्त की थी, जिसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ का दाम वसूल करना होता था। मुगल काल में वाफ्ता का मतलब क्या होता था? तो यह एक प्रकार का वस्त्र होता था। अगला प्रश्न है, तांबे का दाम नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो तांबे का दाम नामक सिक्का जो है सो शेर शाह सूरी ने चलवाया था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह ने ही जो दोस्तों पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से 1541 ईस्वी में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में मुगल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 20। अकबर की मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित थी? तो अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किस मुगल शासक ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में बिहार का कौन सा शहर सोरे का महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया था? तो यह था पटना। किस मुगल शासक ने भूमि का विभाजन पोलज, पर्ती, चांचर और बांजर के आधार पर करवाया था? तो यह अकबर ने करवाया था। पोलज जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी, पर्ती जिस पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, चांचर जिस पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, और बंजर जो अनुपजाऊ होती थी, जिस पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान किसे कहा जाता था? तो मीर बख्शी को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। चीन ने किस वर्ष तिब्बत पर कब्जा किया? तो 1959 में किया था। किस वर्ष सोवियत संघ बिखर कर रूस बना? तो सोवियत संघ बिखर कर रूस 1991 में बना था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा में रैंक 2 अंकों की होती थी, जिसमें प्रथम अंक किस बात का सूचक होता था? तो प्रथम अंक से मनसबदार के जात का और दूसरे अंक से सवार पद का सूचक होता था। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा दिल्ली से पालन तक फैली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक शाह नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति से समझाया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था, जिसके कारण अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साई लून को दिया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789
में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? तो बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीज माना जाता है? तो वर्साई की संधि जो हुई थी उसे प्रथम विश्व युद्ध के समय जो वर्साई की संधि हुई थी उसी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। तो आज का होमवर्क है दोस्तों आप लोगों के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इतिहास के या किसी अन्य टॉपिक के अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।